नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की कथा जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। दोस्तों, मेरी आप सभी से विनती है कि कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। चलिए अब बिना किसी देरी की कथा शुरू करते हैं। नवरात्रि के हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहे वरदान का आशीर्वाद देता है। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। जानिए नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, आरती और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि की पूजा विधि। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें। अगर तस्वीर ना हो तो माँ दुर्गा की ही प्रतिमा की पूजा करें। हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम शैलपुत्र्यै देव्यै नमः। मंत्र जाप के साथ ही हाथ में पुष्प मनोकामना गुटिका माँ की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम सम शैलपुत्री देव्यै नमः। आरती उतारें और माँ शैलपुत्री की कथा सुनें। अंत में भोग लगाकर प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की कथा। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन उसने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रण नहीं किया। जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तब उनका मन हुआ वहां जाने का। माता सती ने अपनी यह इच्छा भगवान शिव को जाकर बताई। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पता नहीं क्यों, लेकिन प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे इसका आमंत्रण नहीं भेजा और ना ही कोई सूचना भेजी है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। माता सती की अपने माता पिता और बहनों से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। उनकी जिद के आगे भगवान शिव की एक ना चली और उन्होंने माता सती को उनके पिता के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती खुशी खुशी पिता के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और कोई भी उनसे ठीक प्रकार से बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें प्रेम से गले लगाया था। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य था और वह उनका उपहास कर रही थी। अपने परिवार के लोगों का यह बर्ताव देखकर माता सती को आघात लगा। उन्होंने देखा कि सभी के मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष की भावना है। राजा दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार किया है, उनके पति के प्रति अपशब्द कहे हैं। यह सुनकर माता सती को अत्यधिक क्रोध आ गया। माता सती को लगा कि उन्होंने भगवान शिव की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। वह भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी थी और उन्होंने अग्नि में अपना शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अत्यधिक क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने गरुड़ को भेजकर उस यज्ञ को पूरी तरह से खंडित करा दिया। इसके बाद माता सती ने अपना दूसरा जन्म शैलराज हिमालय के यहाँ पढ़ लिया। शैलराज के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री के नाम से व्याख्यात हुआ। उपनिषद के अनुसार इन्हीं ने हेमवती के रूप में देवताओं का गर्भभंजन भी किया था। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ होता है। इनको उमा के नाम से भी जानते हैं।
माता की स्वरूप की बात करें तो शैलपुत्री की पूजा दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती है। यह त्रिशूल जहाँ भक्तों को अभयदान देता है वहीं पापियों को विनाश करता है। बाएं हाथ में इनके सुशोभित कमल का फूल होता है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री को भोग में क्या लगाएं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती हैं। इन्हें सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ का भोग लगाया जाता है जैसे कि खीर, रसगुल्ले, पतासे आदि। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं या गाय के घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। दोस्तों अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व। दोस्तों कथा के सुनने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन में सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होता है और जो अत्यंत शुभ होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना व्रत कथा सुनने के बाद उनकी आरती सुननी चाहिए। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री माता की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।